दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तो फाइनली राहुल गांधी ने मीडिया से बात की है। राहुल गांधी ने लोकसभा के रिजल्ट और योजनाओं को लेकर कहा कि देश मोदी शाह को नहीं चाहता, ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। मैं सच बताऊं तो मेरे माइंड में था कि जब हमारा अकाउंट सीज किया गया, दो मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, तब मेरे जहन में था कि जनता संविधान बचाने के लिए लड़ेगी। इंडिया की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया है। देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में मिले रिजल्ट के लिए बहन प्रियंका की भी तारीफ की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। मैं यूपी के लोगों से कहना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत विवेक दिखाया है। मुझे यूपी पर सबसे ज्यादा गर्व है। क्या कह रहे राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आखिरी सवाल। और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। मीडिया ने राहुल गांधी से 4 सवाल किए हैं। पहला सवाल, विपक्ष में रहेंगे या सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। 5 जून को गठबंधन की बैठक में इस पर फैसला लेंगे। दूसरा सवाल, जेडीयू और टीडीपी को गठबंधन में लाने की तैयारी है क्या। राहुल ने कहा, कल 5 जून को हम इंडिया गठबंधन के पार्टनर के साथ मीटिंग करेंगे, उसमें आगे का फैसला लेंगे, उनसे बात किए बिना फैसला नहीं लेंगे। तीसरा सवाल, वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीते हैं, कौन सी सीट रखेंगे। राहुल गांधी ने कहा, दोनों सीटों से जीता हूँ। रायबरेली और वायनाड के लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन सी सीट पर रहूंगा इस पर पूछूंगा, फिर डिसाइड करूंगा। चौथा सवाल, बीजेपी कह रही है कि आप हार के डर से अमेठी से नहीं लड़े, आपने पीए को लड़ाया। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि बीजेपी लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती। किशोरी लाल शर्मा अमेठी से सांसद, 40 साल से अमेठी में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनका अमेठी के साथ रिश्ता है। किशोरी लाल वहां से बहुत कनेक्ट है। मल्लिकार्जुन खड़गे से सिर्फ एक ही सवाल किया गया, कहा गया कि आपके सरकार बनने के लिए क्या प्लानिंग की है। खड़गे ने कहा, अभी राहुल गांधी ने साफ किया है कि जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कह सकते। जो नए पार्टनर हमसे जुड़ने वाले हैं उनसे बात करेंगे। अभी सब यही बता दूंगा तो मोदी जी अलर्ट हो जाएंगे। स्मृति ईरानी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि अमेठी से हार का सामना करना पड़ेगा। हार का सामना क्यों नहीं करना पड़ेगा। अगर पब्लिक के लिए कोई काम करता है तो पब्लिक उसे दोबारा मौका देती है, लेकिन इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। एक वक्त था जब गैस के 10 रुपए बढ़ जाते हैं तो ये सड़क के ऊपर गैस लेकर निकल जाती थी घर का एहतजाज करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार के आने के बाद महंगाई बढ़ी है उस पर अभी तक कुछ बात नहीं की। यही वजह है कि हार का सामना इन्हें करना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए ये क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो हिमाचल प्रदेश मांझी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा है कि मैं इस वक्त बहुत भावुक हूं। मैं मंडी की जनता का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पीएम मोदी और उनके सपोर्ट करने वालों को चुना है। ये चुनावी लड़ाई मंडी के लिए आस्तीमा का प्रश्न बन गई थी। आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने जीत हासिल कर ली है, अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं बहुत भावुक हूँ इस वक्त, और ख़ासकर सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना, और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसा सब कहते हैं कि खास करके मंडी की सीट में बहुत ज़्यादा एक हॉट सीट बन के थी, वो तो एक मंडी के लिए
ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था। जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को ये एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने मोदी और मोदी कैबिनेट के ऊपर जमकर निशाना साधा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खूब सारी बातें कही गई। आपको तो पता ही होगा, अगर से बीजेपी को 400 मिल जाते सीटें तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करने के लिए तैयार थे वो लोग। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है। जरा सी भी नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था, 400 पार। लेकिन देश की जनता समझ गई कि ये 400 पार चाहिए संविधान को बदलने के लिए, ये 400 पार चाहिए आरक्षण को खत्म करने के लिए, ये 400 पार चाहिए अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। और इसलिए देश की जनता ने ये परिणाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सबक है, लेकिन शायद वो सबक नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें तो झगड़ा करना है। ये चुनाव का परिणाम भारत के अंदर नफरत की राजनीति के भी खिलाफ है, तानाशाही की राजनीति के भी खिलाफ है। ये चुनाव का परिणाम इस बात का भी संकेत है कि नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनेगा। वहीं आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन की बात करें तो पवन कल्याण, टीडीपी और बीजेपी तीनों ने चौंका दिया है सबको। अभी तक यही लग रहा था कि आंध्र प्रदेश के अंदर जगन को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन वहां पर पवन कल्याण की जनसेना, तेलुगुदेशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की और बीजेपी पार्टी मिलकर एक अलायंस बनाई। 21 सीटों पर पवन कल्याण की पार्टी लड़ी है और 21 के 21 सीटों पर जीत भी हासिल की है। वैसे आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश से लड़ाई झगड़े की तस्वीरें जब से वोटिंग शुरू हुई तब से ही आ रही थी, लेकिन इन नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। आज आलम यह था कि YSR हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर कुछ लोगों ने वहां पर NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी कर दिया है। और ये जो नामा बदलने का सिलसिला उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया था, उसके लिए कुछ भी अभी फायदा नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि अयोध्या में भी बीजेपी हार गई है, आपको तो पता ही होगा। ऑलरेडी टीडीपी वहां पर जीत गई है, तो फिर नाम बदलने से क्या फायदा है किसी चीज का। तो पूरा डिटेल्स के साथ एक वीडियो बनाएंगे आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के बारे में, कौन कितनी सीटें जीता है। आपको क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस पार्टी का साथ देगा वहां पर सरकार बनाने के लिए, या बीजेपी का साथ देगा? इससे पहले भी जब चंद्रबाबू नायडू के पास ऐसा मौका था तो चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का ही साथ दिया था। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में कहा, नीतीश कुमार अगर चंद्रबाबू नायडू दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं, अलायंस कर लेते हैं कांग्रेस से, तो फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है सेंट्रल के अंदर। लेकिन इसके लिए कई सारे पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को बड़े बड़े पोजीशन देना पड़ सकते हैं इन दोनों पार्टियों के मेंबर्स को। खबरें ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन देने के लिए तैयार हो गई है कांग्रेस पार्टी। वैसे भी नीतीश कुमार लालच का भूखा है, वो मान जाएगा, लेकिन दिलचस्प बात ये रहेगी कि ये चंद्रबाबू नायडू को कैसे मनाएंगे। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।